यूपी में बढ़ता कोरोना का कहर बेकाबू है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। तो ये ट्वीट किया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटक रहे हैं वो बेहद दुखद है। उससे भी दुखद है कि भाजपा सरकार सरेआम झूठ बोल रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। ये एक नैतिक अपराध है। भाजपा के समर्थक तक इस झूठ को नहीं मानेंगे। अपनों को खोने के लिए वो बाध्य हैं। सत्य का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष से ऐसी आवाजें उठना लाजमी है, लेकिन आप क्या कहेंगे कि क्या परिस्थिति है कि अपनों को भी इस तरीके की बातें कहनी पड़ रही हैं, जहां भाजपा से भी आवाज उठ रही है। कोविड मरीजों को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना था कि सरकार मरीजों को इलाज मुहैया नहीं करा पा रही है, बेड के लिए दर बदर लोग भटक रहे हैं। भदौरिया, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि कुछ अपने बीजेपी के लोग भी आवाज उठा रहे हैं और इस बीच में विपक्ष से आवाज उठनी लाजमी है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए लोगों को धमका रही है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं मोहनलालगंज से, मेरठ के, और उनके जो मंत्री हैं, सरकार की ऑक्सीजन कमी होने पे, बेड की कमी होने पे और जो अवस्था होने पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्या सरकार उनके ऊपर एनएसए लगाएगी, उनकी संपत्ति जब्त करेगी? क्या सरकार ये बताए? एक तो सरकार लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, लोग में हाहाकार मचा है, ऊपर से सरकार धमका भी रही है। ये सरकार है या तानाशाही है? ये पहली बार हमारे देश के अंदर में देखने को मिला है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों पे धमका रही है। ये कहना है अनुराग भदौरिया का। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हाहाकार के बीच भी सियासत तो अपने आप चलने का ये जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। देखिए, अधिकारियों को तो किसी बात का डर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा निलंबित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो फिर से 5 साल बाद आना है, फिर से लोगों से वोट मांगना है। अब अंदर खाने सबसे पहले विवेक बताइए, जो अपने लोग चिट्ठी लिख के बात कह रहे हैं वही बात विपक्ष भी कह रहा है कि हम हो सकता है कि विपक्ष है, राजनीति कर रहे हो, लेकिन अपने जो 3 लोगों का नाम सामने आया है वो चिट्ठी लिख के बता रहे हैं कि देखिए हालात ठीक नहीं है। जी स्नेहलता, ये जो सबसे बड़ा खेल आंकड़ों का हो रहा है, जो गुलाबी आंकड़े अक्सर दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, जमीन पर सारे हालात नियंत्रित हैं, हमने काबू कर लिया है, उसी आधार पर जो अफसरों से जो जानकारी मिल रही है उसी आधार पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कोरोना पर विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था और कल जो उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि ये विपक्ष की साजिश है या कुछ ऐसे लोगों की साजिश है जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। वास्तव में स्थितियां जो है वो उनके खुद के सांसद, खुद के प्रतिनिधि, खुद के नेता बता रहे हैं। अभी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें किसी मरीज के लिए ऑक्सीजन वाला बेड मांगा है अस्पताल में। आप सोचिए कि अगर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता को इस तरह के ट्वीट करने पड़ रहे हैं, ट्वीट करने से पहले निश्चित तौर पर उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी होगी, कई अधिकारियों से संपर्क किया होगा, कई अस्पताल के संचालकों से, सीएमओ को फोन किया होगा, लेकिन अधिकारी तो फोन उठा ही नहीं रहे। यूपी में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है, किसी भी जनपद का। लखनऊ के सीएमओ तो लंबे अरसे से गायब है, वो दिखते ही नहीं है, ना फील्ड पे दिखते हैं, ना कोविड कमांड सेंटर के बाहर जहां उनका ऑफिस नया बना हुआ है। जब से कोरोना संक्रमण फैला है तब से वो बलरामपुर अस्पताल के पास जो ऑफिस था वहां शिफ्ट होके कोविड कमांड सेंटर चले गए, लेकिन वहां भी वो कभी नजर नहीं आते। अगर उनको फोन करने की कोशिश करेंगे तो घंटी बजती रहेगी, उठेगा नहीं। प्रभारी डीएम लगातार मेहनत कर रही है रोशन जैकब, लेकिन वो भी फोन इस समय नहीं उठाने की स्थिति में है। इस समय कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का आक्रोश बाहर तो आएगा ही, सच्चाई तो बाहर आएगी। सच्चाई आप कब तक छिपा सकते हैं? कैसे छिपाएंगे सच्चाई? जो जमीन पर है, धरातल पर है, जो सामने दिख रहा है। जो देखिए, जनप्रतिनिधियों के पास लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, अधिकारी सुन रहे हैं, अधिकारी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। जनता दर्शन का सिस्टम जो था वो कोरोना की वजह से बंद है। अब अधिकारियों के ऑफिस में बैठना भी बंद हो गया है। कोविड कमांड सेंटर पे ज्यादातर अफसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर अंदर एंट्री नहीं है, वहां आम आदमियों की एंट्री नहीं है। तो जनता जाए तो कहाँ जाए? इन जनप्रतिनिधियों के पास जाती है और वो बेचारे अधिकारियों को फोन करते करते हलकान हो जाते हैं। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो अपना वीडियो जारी करते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं मुख्यमंत्री को, ट्वीट करते हैं। तो ये जो जनप्रतिनिधि जो सरकार के ही नुमाइंदे हैं, सरकार के अपने हैं, अपने ही लोग,
आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये कमाल स्थिति है जो आप कि आंकड़े जब दिखा रहे हो, आंकड़ों जो को गुलाबी दिखाने की मौसम बात आपने आती बनाया है शहर में, जमीन पे उसकी ग्राउंड पे हकीकत तो ये है। अंडरग्राउंड सिचुएशन है, और जब आंकड़े दिखाने होते हैं तो पता नहीं कहां से ये किस तरीके की डिटेल जाती है, ताकि सीएम को ये लगता है कि सब कुछ ठीक है और इस तरीके की बातें हमारे आपके सामने हैं, और जबकि जो लोग परेशान हैं वो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। विवेक, आपका शुक्रिया।